Hello everyone, welcome to tutorial number 3 on simply how to create a complete house in Revit. So previous session में हमने यहाँ पे complete landscaping का जो थोड़ा सा part था, it is road, footpath and topo surface, साथ ही में gate कैसे insert करना था वो चीज़ हमने यहाँ पे देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि अगर हमें अपने बिल्डिंग में मटेरियल अप्लाई करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास मटेरियल्स का ऑप्शन है। मटेरियल्स पे आपको क्लिक करना है। मटेरियल्स पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे हमने वन डॉट ग्रास एक मटेरियल पहले से क्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ पे एक हम नया मटेरियल बनाएंगे, क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी, और यहाँ पे वन डॉट वाइट कलर का एक हम यहाँ पे मटेरियल तैयार करते हैं। गो टू ग्राफिक्स, देन गो टू अपीयरेंस, देन यहाँ से आपके पास एसेस्ट ब्राउजर का ऑप्शन आता है, रिप्लेस दिस एसेट, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रेंडर अपीयरेंस पे जाके हम जाएंगे सिंपली पेंट पे भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप वॉल पेंट पे आओगे तो भी आपको यहाँ पे मटेरियल मिल जाएगा। तो सिंपली वी विल सेलेक्ट कूल वाइट एंड क्लोज दिस एंड सिंपली यहाँ से वाइट का मटेरियल हमने तैयार कर लिया है। देन इसके बाद अगेन वी विल बी क्रिएटिंग अ न्यू मटेरियल दैट इज वन डॉट लेट्स से ब्राउन, ग्राफिक्स, यूज रेंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस इसको मैं इमेज पे क्लिक करूंगा एंड वी विल बी लोडिंग पेंट टेक्सचर। ये टेक्सचर्स अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो आप हमारी ये प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड कर सकते हो, उसमें आपको टेक्सचर्स की लिंक भी मिल जाएगी। सो लेट अस गो फॉर दिस वन एंड सिंपली प्रेस ओपन। रिफ्लेक्टिविटी को आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, दैट इज 10। बम्प को ऑन कर लीजिए, वन डॉट बम्प। ये कंप्लीट जो भी आप यहाँ पे टेक्सचर्स देख रहे हो, ये टेक्सचर्स अगर आपको चाहिए सो आप ये प्रोजेक्ट फाइल को बाय कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करते हो, सब में आपको ये कंप्लीट टेक्सचर्स भी मिल जाएंगे। ओके, सो सिंपली यहाँ पे बम्प हम देना है तो बम्प पे जाते हैं एंड सेलेक्ट दिस बम्प एंड अप्लाई। देन इसके बाद हमें यहाँ पे रोड का टेक्सचर क्रिएट करना है। सो क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी, वन डॉट रोड, ग्राफिक्स, यूज रेंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस पे आते हैं एंड गो टू इमेज, बैक, एंड जहाँ पे आपको रोड का टेक्सचर भी इस तरीके से मिल जाएगा, सिंपली ओपन। बाकी रोड के टेक्सचर को अभी हमें प्रॉपरली स्केल करना पड़ेगा तो वो अभी हम स्केल लास्ट में करेंगे। देन यहाँ से क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी, देन यहाँ से अगेन वन डॉट वॉल टाइल, एक वॉल टाइल मटेरियल हम तैयार करेंगे और यहाँ पे लेट अस गो फॉर वॉल टाइल एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से टेक्सचर्स हैं। सो लेट अस गो फॉर दिस वन एंड सिंपली ओपन। अब ये एक्चुअली सीमलेस टेक्सचर नहीं है, आई थिंक, लेट मी चेक वंस। सो मैं अगर क्लिक करूँगा तो ठीक है, इट विल वर्क। So the scaling will be approximately 3 feet by 3 feet, simply done and okay. अब यहाँ पे वन बाय वन मटेरियल हम अप्लाई करेंगे। सो सिंपली जो हमारे केस वर्क वाला पार्ट है इसमें हम यहाँ पे वाइट मटेरियल अप्लाई करेंगे। सो सिंपली वाइट, देन सेलेक्ट दिस पार्ट एंड मटेरियल पे जाके यहाँ से वाइट मटेरियल अगेन, राइट, एंड फिर यहाँ पे सिंपली क्लिक ऑन फिनिश। देन यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको अगेन एडिट इन प्लेस, सेलेक्ट दिस एक्सट्रूजन एंड सेलेक्ट द मटेरियल टाइप एंड गिव इट ब्राउन। एंड यहाँ पे जो स्टील रॉड्स थी इसको यहाँ पे हम मटेरियल दे देते हैं आयरन रॉड। सो यहाँ पे आपको नीचे आ पाओगे तो आयरन डक्टाइल मिल जाएगा। अपीयरेंस पे इसका जो आयरन का कलर है इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाउन कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ये हो गया हमारे पास। फिर इसके बाद ये डन एंड सिंपली क्लिक ऑन फिनिश। देन यहाँ पे जितनी भी वॉल्स हैं सभी का कलर पहले मैं वाइट कर दूंगा, बाद में उसके अकॉर्डिंग में चेंज करूंगा। तो कैसे करना है अगेन मैं दिखा दे रहा हूँ। सिंपली अपनी एक वॉल को सेलेक्ट कर लीजिए, देन गो टू एडिट टाइप, देन यहाँ पे स्ट्रक्चर पे जाके एडिट एंड यहाँ पे मटेरियल में आप दे दीजिए वाइट। तो जो भी आपका यहाँ पे वॉल्स हैं 4.5 इंचेस की, वो सब एक साथ यहाँ पे आपका वाइट कलर में चेंज हो जाएंगे। सिमिलरली सेलेक्ट योर फ्लोर, और यहाँ भी हम फ्लोर का ही मटेरियल वाइट कर देंगे, बाद में हम यहाँ पे फ्लोर टाइल्स वगैरह प्लेस कर देंगे। तो ये कंप्लीट वाइट हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया। देन जो हमने यहाँ पे सिंपली वॉल टाइल टेक्सचर क्रिएट किया था, वॉल टाइल टेक्सचर हम यहाँ पे इसमें प्लेस करेंगे, समथिंग लाइक दिस, दिस एंड
कुछ इस तरह से वन बाय वन अपने टेक्सचर्स को हम यहाँ पे प्लेस कर लेंगे, राइट। सो वन बाय वन फेस पे क्लिक करते जाओगे और यहाँ पे आपका मटेरियल इस तरह से प्लेस होता जाएगा। अब ये जो वॉल है इसको मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा मैं आगे की तरफ लाऊंगा, समथिंग लाइक दिस, एंड सिंपली वी विल टाइप SF फॉर स्प्लिट फेस, और इस फेस को मैं यहाँ से इस तरीके से स्प्लिट करके PT फॉर पेंट और वॉल्टाइल में यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, समथिंग लाइक दिस। देन इसके बाद वी विल ऑल्सो बी क्रिएटिंग अ न्यू मटीरियल दैट इज ग्रे। सो यहाँ पे सिंपली क्रिएट न्यू मटीरियल, आइडेंटिटी वन डॉट ग्रे, ग्राफिक्स में जाके यूज रेंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस में जाएंगे और यहाँ से इमेज, देन गो टू पेंट्स एंड सेलेक्ट दिस ग्रे मटेरियल। रिफ्लेक्टिविटी अप्रोक्सीमेटली हम 5 कर देते हैं, बम्प सेम यही बम्प हो जाएगा हमारा, एंड ओके। देन टाइप PT फॉर पेंट ग्रे, और ये जो पार्ट है कंप्लीट इसको हम यहाँ पे ग्रे आउट कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। तो ये जो कंप्लीट आपका एक तरीके से जो ममटी वाला पार्ट है इसमें हम यहाँ पे ग्रे मटेरियल अप्लाई करते हैं इस तरीके से, सिंपल एंड डन। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो वॉल है, इस वॉल पे मुझे सिंपली ब्राउन टेक्सचर देना है। सो सिंपली यहाँ पे ब्राउन टेक्सचर सेलेक्ट करके मैं ब्राउन टेक्सचर भी इसको दे दूंगा, समथिंग लाइक दिस। देन यहाँ ये नीचे भी मुझे चाहिए, सो इसके लिए मुझे स्प्लिट फेस करना पड़ेगा। सो वी विल टाइप सिंपली SF एंड सेलेक्ट दिस फेस, और कुछ इस तरीके से हम फेस को स्प्लिट करके PT टाइप करके ब्राउन इसका हम मटेरियल दे देंगे, समथिंग लाइक दिस, एंड डन। देन नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सिंपली यहाँ पे ये जो पार्ट है दैट इज PT, ये जो हमने यहाँ पे वॉल तैयार की है, ठीक है, इस पे यहाँ पे कुछ इस तरीके से वॉल्टाइल वाला टेक्सचर दे देंगे, और साथ ही में नीचे वाला जो पार्ट है इसमें भी हम यही करेंगे, राइट। बट ये जो व्हाइट वाला पार्ट है अगर मैं मटेरियल दूंगा तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो हम क्या करने वाले हैं, SF फॉर स्प्लिट फेस, और यहाँ से इसको मैं स्प्लिट करा दूंगा, समथिंग लाइक दिस। PT फॉर पेंट और वॉल्टाइल से मैं इसको यहाँ पे मटेरियल अप्लाई कर दूंगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। देन यहाँ पे ये जो केस वर्क वाला पार्ट था, दिस इज योर ग्रास मटेरियल, सो सेलेक्ट दिस एंड गिव दिस मटेरियल ग्रास। देन सिंपली ये आपका यहाँ पे सिंपली स्लोप वाला पार्ट है, तो इसके लिए मटेरियल हमें नया क्रिएट करना पड़ेगा। सो क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी वन डॉट फ्लोर, या मैं कहूँ उसको स्लोप दे देता हूँ, ग्राफिक्स यूज रेंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस पे आते हैं एंड गो टू इमेज, एंड इमेज में हमारे पास फुटपाथ है, हमारे पास फ्लोर्स हैं, एंड लेट अस गो फॉर दिस वन। अगर यहाँ पे मुझे समझ नहीं आता है कोई टेक्सचर, सो वी विल सिंपली ओपन अवर इंटरनेट एंड यहाँ से हम सर्च करते हैं फ्लोर टाइल टेक्सचर सीमलेस, गो टू इमेजेस, एंड यहाँ से जो आपको टेक्सचर सही लगे आप पिक कर सकते हो। सो लेट अस गो फॉर, ये हम टेक्सचर डाउनलोड कर लेते हैं। ये एक्चुअली जब हम यहाँ पे साइट पेविंग करेंगे उसके लिए हमें काम में आ जाएगा। सो सिंपली यहाँ से माय वर्क इज इन दिस स्पेसिफिक टेक्सचर्स, देन यहाँ से फुटपाथ वाले में इसको मैं फुटपाथ 03 एंड फुटपाथ 04 नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ, अभी आगे काम आएगा। देन मार्बल फ्लोरिंग, ये सारे टेक्सचर्स आपको मिल जाएंगे जब आप यहाँ पे फाइल को डाउनलोड करोगे, ठीक है। सो समथिंग लाइक दिस, एंड स्लोप के लिए मैं यहाँ पे टेक्सचर ढूंढ रहा हूँ, सो लेट मी सर्च ऊपर, देखते हैं हमें यहाँ पे टेक्सचर मिला था ग्रे वाइट हाइड्रोजन मार्बल मॉडर्न स्टोन, एंड स्टोन वर्क में
ये मटेरियल हम यहाँ से पिक कर दें, बट दिस इज कंप्लीट ब्रिक वर्क, बट ये ब्रिक वर्क सही है। सो इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ अपने टेक्सचर पे। सो दिस इज फुटपाथ 5। ओके, सो इस तरह से आप अपनी अगर खुद की भी लाइब्रेरी बनाना चाहो 1 by 1, सो आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो इज दिस ओके? नो, इतना सही नहीं आएगा। लेट अस सर्च फॉर स्लोप टाइल टेक्सचर सीमलेस। स्लोप के लिए तो इस तरह से हम ये रूफ के स्लोप का आ गया आपका, तो रिसर्च करेंगे एंड लेट अस गो फॉर दिस वन, राइट। और भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे काफ़ी। सो राइट क्लिक, सेव इमेज एज, और इसको फुटपाथ के ही नाम से सेव कर देते हैं, फुटपाथ नंबर 6। एंड यहाँ पे बैक टू रेविट, और यहाँ से इमेज में हम अपने फुटपाथ पे जाते हैं और आई एम सेविंग इट टू द टेक्सचर्स, डेस्कटॉप, प्रोजेक्ट वर्क, टेक्सचर, एंड यहाँ से फुटपाथ। ओके, फुटपाथ नंबर 6। यहाँ पे आप इमेज का साइज दे सकते हो। सो सिंपली यहाँ सेलेक्ट ऑन योर इमेज, 1 फीट बाय 1 फीट है, मैं इसको 2 फीट बाय 2 फीट कर देता हूँ इमेज की स्केलिंग को, एंड सिंपली ओके। एंड इस तरह से आपका ये स्लोप आ जाएगा, एंड सिंपली क्लिक ऑन फिनिश। सो ये बहुत ही लाइट है, इतना अच्छा नहीं लग रहा है। सो अगेन गो टू मैन, सिंपली सेलेक्ट दिस, एडिट इन प्लेस, सेलेक्ट दिस, एंड स्लोप का जो मटेरियल अपीयरेंस है इस फुटपाथ 6 पे आप क्लिक करोगे। सो वी हैव दिस टेक्सचर, इसको लेता हूँ। सो दिस इज 2 फीट बाय 2 फीट। आई थिंक स्केलिंग जो हमने सेट की थी, स्केलिंग को हम, हाँ ठीक है, इसको मैं 4 फीट बाय 4 फीट सेट कर दूंगा नाउ, समथिंग लाइक दिस। सो इट इज नाउ मच बेटर। ठीक है, सेम सिंपली फिनिश। और जो पार्किंग का जो पार्ट है, पार्किंग में भी सेम हम यही टाइम देंगे कुछ इस तरीके से। फिर इसके बाद अगेन यहाँ पे मैनेज मटेरियल, देन यहाँ से क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी, यहाँ पे 1 डॉट फ्लोर टाइल, देन यूज रेंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस में आके इमेज, और यहाँ से आप अपनी फ्लोर्स पे आइए और यहाँ पे अपनी फ्लोर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फ्लोर टाइल जो भी आपको यहाँ पे टेक्सचर चाहिए, बाकी आप और सर्च भी करना चाहो तो और सर्च भी कर सकते हो। फिर गिव इट ए रिफ्लेक्टिविटी ऑफ 25, और यहाँ से फिर बम्प वगैरह आप देना चाहो तो बम्प दे सकते हो। ठीक है, अभी मैं सिंपली ओके करता हूँ एंड टाइप PT, एंड यहाँ से फ्लोर टाइल, और यहाँ पे मुझे अपनी फ्लोर टाइल देनी है, वी वांट टू गिव फ्लोर टाइल हियर, फ्लोर टाइल हियर। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे अपनी फ्लोर टाइल्स क्रिएट कर ली। देन नेक्स्ट, यहाँ पे जो भी ये विंडो का कलर है देखो वाइट आ रहा है, तो सेलेक्ट दिस, गो टू एडिट टाइप, यहाँ पे क्लैड वाइट लगा हुआ है। क्लैड वाइट की जगह हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे एंड वी विल गेट एन ऑप्शन वुड स्टेन, और वुड स्टेन में जो स्टेन मटेरियल है इसको थोड़ा सा मैं डाउन कर दूंगा। सिंपली प्रेस ओपन, ओके, एंड यहाँ पे हमारा कंप्लीट स्टेन, वुड स्टेन वाला पार्ट हो गया। देन इसके बाद सेम इसी तरीके से इधर भी आपका वुड स्टेन, एंड ओके। सो आपका जो विंडो का मटेरियल से देखो सर चेंज हो जाएगा। सिमिलरली सेलेक्ट योर डोर, और चेरी पे आते हैं, एंड चेरी का भी सेम इस तरह स्टेन कलर में ब्राउन करके डार्क कर देता हूँ। कैसे बहुत येलोविश लगता है तो अच्छा नहीं लगता है वो। एंड ओके अगेन, एंड कुछ इस तरीके से। डन, फिनिश। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ये फ्लोर टाइल यहाँ भी आ रहा है, तो मैं यहाँ पे स्प्लिट फेस SF करके सिंपली इतने पार्ट को यहाँ पे मैं वाइट करूँगा।
so it is not splitting. डिलीट करके मैं एक बार फिर से करता हूँ and finish. PT for paint and यहाँ से simply volatile white आपका complete white हो रहा है. या मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये वैसे complete मैं सोच रहा हूँ कि edit boundary पे आते हैं, level 3 पे आते हैं और यहाँ से something like कुछ इस तरह से मॉडल दे देते हैं इसको. This is much better, I think now. Okay, so इस पार्ट को भी मैं यहाँ से delete and trim this and simply यहाँ से आपका sketch and delete this part rectangle from here to here. Go to 3D view, save the project. So ये देख सकते हो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये पार्ट आ गया. Then simply यहाँ से PT for paint and यहाँ से हम अपना ग्रे मटेरियल लेके इसमें अप्लाई कर देंगे something like this. Then इसके बाद यहाँ पे मैं simply go to architecture component model in place casework okay okay. Then यहाँ से मैं sweep command लेता हूँ pick path and ये जो edges हैं इनको यहाँ पे मैं select कर लेता हूँ something like this. फ्रंट व्यू लगाता हूँ फिनिश और यहाँ से एडिट प्रोफाइल एंड द प्रोफाइल विल बी समथिंग लाइक 6 इंचेस या 9 इंचेस जो भी आप देना चाहते हो एंड 6 इंचेस टॉप एंड यहाँ पे समथिंग लाइक कुछ इस तरह से. इसको मैं डिलीट कर देता हूँ. फिनिश तो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा सिंपल मटेरियल पार्ट. देन अगेन क्रिएट स्वीप पिक पाथ और ये आपके एजेस इस तरह से सेलेक्ट हो जाएंगे. क्लिक ऑन फिनिश, राइट व्यू, सेलेक्ट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल और यहाँ से सिंपली सेम जैसे हमने वहाँ बनाया था वैसे हम यहाँ भी कर देंगे. कुछ इस तरीके से क्रिएट दिस पार्ट फिनिश और ये दो प्रोफाइल्स हम यहाँ पे इस तरीके से बना चुके हैं. सेलेक्ट दिस एंड गिव दिस मटेरियल एज ग्रे लेट्स से. ठीक, क्लिक ऑन फिनिश एंड यहाँ से टाइप PT फॉर पेंट ग्रे और यहाँ पे इतने पार्ट को मैं ग्रे कर देता हूँ. So the material will look something like this. Easy and simple and done. Then इसके बाद यहाँ पे ये जो आपका सिंपली एक तरीके से मैं कहूँ जो ओपनिंग थी इस ओपनिंग का हम यहाँ पे कुछ करते हैं. सो सिंपली गो टू लेवल 4 एंड यहाँ से वॉल और जो वॉल हम बनाने वाले हैं दैट इज 6 इंचेस हाइट या 4 इंचेस दे देते हैं चलिए. एंड फ्रॉम दिस पॉइंट दिस इज ये सेंटर लाइन से आ रहा है आपका और वॉल टाइप में 4.5 इंचेस लूँगा एंड यहाँ से फिनिश केस एक्सटीरियर एंड समथिंग वॉल लाइक दिस लाइक. यहाँ से हम 3D व्यू देखते हैं. देन यहाँ से कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस देन गो टू केस वर्क ओके देन एक्सट्रूजन सेट पिका प्लेन ओके. इस प्लेन को सेट कर लीजिए और यहाँ से समथिंग लाइक कुछ इस तरीके से बॉक्सेस क्रिएट कर लीजिए. एक तरीके से जाली जो होती है आपकी उसके तरीके से ये काम करेगा. सेलेक्ट दिस कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट एंड सो ऑन. डन. फिनिश दिस एंड एक्सट्रूड at up to here and give this a material iron and finish one. Done.
फिर यहाँ से पीटी जो फ्रंट का ये मटेरियल हमारा चेंज हो गया है, इसको मैं यहाँ पे वॉल टाइल ही दे देता हूँ, समथिंग लाइक दिस एंड फिनिश। सो ये सिंपली यहाँ पे हमारा एक कंप्लीट मटेरियल, हमने बेसिक मटेरियल यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, सिमिलरली जनरली जो हमें चाहिए दैट इज योर फ्रंट व्यू। ये हमें फ्रंट व्यू यहाँ पे इसका रेंडर ही हमें चाहिए होगा। देन यहाँ पे कुछ और हम यहाँ पे काम करते हैं, जैसे कि थोड़ा सा क्रीमिश मटेरियल हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सो टू क्रिएट ऑन दिस टू फेसेस, सो यहाँ पे सिंपली मैनेज या सिंपली एक सेंटर वाले में मैं क्रिएट करूँगा मटेरियल एंड क्रिएट न्यू मटेरियल आइडेंटिटी एंड यहाँ से वन डॉट सिंपली मैंने नेम दे दिया क्रीम। लेट से ग्राफिक्स में यूज रेंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस में रिप्लेस दिस एसेट बाय अपीयरेंस लाइब्रेरी एंड अपीयरेंस लाइब्रेरी में यहाँ पे वॉल पेंट एंड लेट अस गो फॉर दिस ब्रिटिश मटेरियल एंड जो कलर रहेगा थोड़ा सा मैं लाइट करूँगा इसको कुछ इस तरह से एंड ओके। टाइप पीटी फॉर पेंट एंड यहाँ से क्रीमिश ये मटेरियल हम यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ओनली ऑन दिस फेस एंड दिस कॉलम टू। सो गो टू एडिट टाइप एंड दिस मटेरियल एज क्रीम। ठीक, यहाँ पे ये जो वॉल है इसको मैं पीछे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ अप टू हियर एंड अलाइन दिस टू दिस। राइट, अब यहाँ पे ये जो वॉल है इसका भी मटेरियल हम यहाँ पे चेंज करना, मतलब ये एक्चुअली क्या है कि ओवरलैपिंग, इसकी वजह से कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है। सिंपली ये जो हमारे पास कॉलम वाला फेस है इतना, इसको मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा दैट इज वाइट। अभी ये इस तरीके से आ जाएगा प्रॉपर। Then similarly PT for paint and give this material as British. Okay, and simple and easy. Then यहाँ से मैं फ्रंट व्यू लगाता हूँ एंड कुछ डिज़ाइन जैसे कि simply architecture component model in place case work okay. एंड यहाँ से मैं एक्सट्रूजन लेता हूँ, सेट पिक अ प्लेन ओके, सेलेक्ट दिस प्लेन और यहाँ से मैं छोटे छोटे बॉक्सेस यहाँ पे इस तरह से क्रिएट करता हूँ। लेट्स से कॉपी एंड 1 feet 2 inches 1 feet 3 inches and finish something like this and give this material as brown. Right. मैं चाहूँ तो यहाँ से इसमें कुछ इस तरह से क्रिएट कर लेता हूँ बट वो सही नहीं रहेगा। सो इसको मैं सिंपली अलाइन टू दिस फेस, बस सिंपल एंड इजी बस। और इसको मैं चाहूँ तो एडिट एक्सट्रूजन फ्रंट व्यू एंड समथिंग लाइक नीचे तक अगर मैं कर दूँ इसको तो, और जो एक्सट्रूजन एंड है इसको मैं 6 inches कर देता हूँ। यस, नाउ इट इज ओके आई थिंक। सिंपली फिनिश दिस मॉडल और यहाँ पे मुझे एक सिंपली इसको सेलेक्ट करके एडिट इन प्लेस करता हूँ मैं। यहाँ पे एक मुझे आयरन रॉड क्रिएट करनी था। स्वीप पिक पाथ, पिक दिस पाथ, ट्रिम दिस आउट एंड क्लिक फिनिश। देन गो टू एडिट प्रोफाइल और यहाँ से मैं एक सर्कुलर प्रोफाइल कुछ इस तरह से क्रिएट करता हूँ। फिनिश फिनिश एंड गिव दिस मटेरियल एज आयरन रॉड। आयरन डक्टाइल एंड फिनिश दिस। ये मटेरियल हो गया हमारे पास यहाँ पे। दिस इज योर वाइट। ठीक है, डन। ना यहाँ पे ये जो कंप्लीट ये ग्रे वाला पार्ट है, यहाँ पे मैं एक सिंपली आई एम प्लानिंग टू प्लेस अ डेकल। मैं काम करता हूँ यहाँ से पीटी टाइप करके यहाँ से इसको वाइट करता हूँ बिकॉज हमारी जो पैरापेट है ऊपर क्रीम हो गई, इसको मैं क्रीम कर देता हूँ। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। फिर यहाँ से मुल्यन ऑल ग्रिड लाइन
1 इंचज स्क्वायर, कुछ इस तरह से यहाँ पे मिलियंस अपने प्लेस कर देता हूँ। और जो मिलियंस का मटेरियल रहेगा दैट विल बी नॉट एल्यूमिनियम, दैट विल बी आयरन, लेट्स से। So black will be more highlighted, something like this. Then simply हमें यहाँ पे इसकी सीलिंग लाइट्स वगैरह भी प्लेस करनी है। सो सीलिंग लाइट्स हम इसको नेक्स्ट सेशन में क्रिएट करेंगे। अभी मैं सिंपली यहाँ पे एक 3D व्यू क्रिएट करता हूँ इसका। सो गो टू लेवल 1। लेवल 1 पे आने के बाद यहाँ से गो टू कैमरा एंड समथिंग थोड़ा सा डिस्टेंस पे आके समथिंग कुछ इस तरीके से कुछ ऐसे प्लेस कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल पे है, राइट, और समथिंग लाइक दिस। अब इसको मैं यहाँ पे समथिंग इस तरीके से सेट कर लेंगे। सेट इट टू रियलिस्टिक। सो लेवल 1 ठीक है, लेवल 2 से और थोड़ा सा और डिस्टेंस पे मैं लूँगा इसको। लेवल 2, give it a more distance, something like this. Yes, now it is okay, I think. So realistic, yes. ठीक, रियलिस्टिक के लिए यहाँ पे आप थोड़ा सा और इस पे काम कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल गो टू सिंपली ग्राफिक्स डिस्प्ले ऑप्शन, शो एजेस को ऑफ, स्मूथ लाइन बेस्ड एंटी एनालिसिंग को ऑन कर लेंगे, शैडोज को ऑन कर लीजिए। देन लाइटिंग में यहाँ पे सन की इंटेंसिटी अप टू 60 कर दीजिए, एम्बिएंट लाइट 20, शैडोज 20 एंड लाइटिंग्स को ऑफ। देन फोटोमेट्रिक एक्सपोजर रहने दीजिए, बैकग्राउंड आप यहाँ से दीजिए ग्रेडियंट या फिर स्काई एंड हिट अप्लाई। ठीक है, सो स्काई सही नहीं आ रहा है इतना, सो हिट ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में जो स्काई का कलर रहेगा वो हमने कहा थोड़ा सा लाइट ब्लूइश कर देता है, समथिंग लाइक दिस। शो एजेस को अगर ऑन करना चाहो तो एजेस को यहाँ पे आप शो कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे ये जो मॉडल लाइन है ये हमें दिख रही है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी आपकी कंप्लीट मॉडल की ट्रांसपेरेंसी रहेगी, वो मुझे नहीं करना है। सो एजेस को मैं ऑफ ही कर देता हूँ अभी एंड सिंपली बस ओके ना। ये जो ग्रीन कलर की मॉडल लाइन हमें दिख रही है इसको सेलेक्ट करके हाइड इन व्यू एंड एलिमेंट, ठीक है। इस इमेज को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, सिंपली गो टू फाइल, एक्सपोर्ट, इमेज एंड एनिमेशन। यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा इमेज का। इमेज पे क्लिक करने के बाद फाइल को कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, क्या पिक्सल्स रहेंगे, क्वालिटी क्या रहेगी आपकी, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। एंड वी विल बी एक्सपोर्टिंग इट टू टेक्सचर्स पे नहीं, वी विल बी एक्सपोर्टिंग टू डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप and Revit class, something like this, and project, and इस फाइल को मैं सेव करके सिंपली ओके। अभी मैंने रोड का मटेरियल नहीं दिया है इसमें प्रॉपरली, मतलब एक तरीके से अप्लाई नहीं किया है। कैसे अप्लाई करना है वो अभी मैं बताता हूँ आपको। अभी क्या नेक्स्ट सेशन में आपको बताता हूँ। ये इस सेशन में बस इतना ही रखेंगे। सो डेस्कटॉप, Revit, Revit, Revit class 830 and project, and this is the image which you have simply exported. अभी नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या क्या करना है, सिंपली इसमें लाइट्स क्रिएट करेंगे। लाइट्स के बाद सिंपली इसके बाद हमें और थोड़ा सा अगर मॉडलिंग पे काम करना है, ये वॉल थोड़ी सिंपल लग रही है तो इस पर हम थोड़ा सा वर्क करेंगे एंड फिर इसका हम फाइनल रेंडर भी यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। ओके, सो क्लोज दिस। सो दिस वाज फॉर टुडेज सेशन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट रहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।